अज़बहर खुदा इमदाद कुन या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमनारे या गौसे आज़म भी ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान कुतुब आलम भी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसूनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा न बस एक जाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो कोशिश करे उतनी आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बाबाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अरकान कमेटी की मेहनतें रंग लाईं और यकीनन इस मजमे की हालत को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये महफिल हुजूर की बारगाह में कबूल होने वाली है। जगह तंग पड़ गई, आशिकों की कसरत हो गई और ये तो एक छोटा सा कोना है जो भर गया। बात अगर हुजूर के नाम की आए तो बड़े बड़े फील्ड छोटे पड़ जाते हैं। अल्लाह सलामत रखे उन सभी लोगों को जिन्होंने इस महफिल को सजाया, मेहनतें की हैं, कोशिशें की हैं और जिन लोगों ने भी कांधे से कांधा मिलाकर उन लोगों का ताउन किया। अल्लाह ताला सबको सरकार गौसे पाक के ख़जानों के सदक़े अता फरमा दे। मिंबर शरीफ पर अज़ीमुल मर्तबा शख्सियात मौजूद हैं जिनमें सर फहरिस्त हज़रत सैयद सादिक़ मियाँ दामज़ल्लहुल अली की ज़ात है और उन्हीं के पीछे उस्ताज़ुल असातिज़ा शेखुल हुफ़ाज़ वल क़ुर्रा, बल्कि ये कहूँ तो बेजा नहीं शेखुल उलमा उस्ताज़ुल उलमा हज़रत के बेशुमार शागिर्द आज फतवा नवीसी कर रहे हैं। इन्होंने, मैं हज़रत को बचपन से जानता हूँ। हज़रत ने जामिया क़ादरिया जो हमारे उत्तर प्रदेश की एक अजीम यूनिवर्सिटी है उसमें बहुत वक्त तक खिदमत कुरान की है। अल्लाह ताला इन तमाम उलमा इकराम के इल्म में उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अगर मैंने किसी का नाम नहीं लिया है या मुझे याद नहीं है तो इसका मतलब नहीं कि कोई छोटा है। हाँ, ये सब बड़े हैं अपनी अपनी जगह पे बस। और मेरी कुर्सी देख के और फर्श देख के कोई फ़र्क ना समझना। मुझे कुर्सी इसलिए दी गई ताकि मैं आपके सामने हो कर के बात कर सकूं, वरना कुर्सियों से कहीं रुतबे नहीं बढ़ा करते हैं। ये जहन में बात रखें। और हज़रत का हुक्म हुआ तब मैं इस कुर्सी पे बैठा, वरना हमारी औकात नहीं हम इन बुज़ुर्गों के सामने कुर्सी पे बैठ सके। और जब हज़रत का हुक्म हुआ तो अल अमरु फ़ौक़ल अदब, हुक्म ये अदब से भी ऊपर होता है। अगर अदब कहे कि नीचे बैठ और हुक्म हो कि सर पे बैठ तो हुक्म है कि फिर सर पे बैठ। तो ये इनकी ज़र्रा नवाजी है, इस लायक समझा। बस थोड़ी देर के लिए हाजिर खिदमत हूँ। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ज़माने के हालात सभी के सामने हैं, ज़माना अपनी चाल चल चुका है, अब बारी हमारी है। यह है दामन यह है गिरेबां आओ कोई काम करें, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। मौलाना आरिफ रज़ा ने अपना काम कर दिया, भाई सैफ रज़ा ने अपना काम कर दिया, मैं अपना काम करने लगा हूँ। और जब मैं अपना काम करूँ तो आप अपना काम करना शुरू कर दें। आपका काम क्या होना चाहिए? हाँ, अल्लाह सलामत रखे। ये जलसा आपने सजाया कमेटी वालों, यहाँ तक आपकी जिम्मेदारी थी, अब आगे ये कैसे जाएगा ये जलसे वालों की जिम्मेदारी है। हाँ ठीक है, बात जलसे की है ना। मैं माजरत के साथ एक बात अर्ज करने लगा हूँ।
अरबाब मिंबर से मेरी गुजारिश है, मेरी बात पे तवज्जो दें। कुछ दिन पहले आपके इलाके में एक जलसा हुआ, उस जलसे में कुछ खुतबा आए। गीबत करना मकसूद नहीं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन तकलीफ हुई है। उन्होंने अपनी खिताबत में हमारे असातिज़ा तक का नाम लेकर के निशाना बनाया है। हम कहते हैं शर्म आना चाहिए, हया आनी चाहिए। जिनका नाम लेके आपने निशाना बनाया है, अगर उनके कदमों का धोबन मिल जाए तो तेरे जैसे कितने वली बन सकते हैं। हाँ, अल्लामा अकील साहब क़िबला को कौन नहीं जानता, दुनिया जानती है दुनिया अल्लामा अकील साहब क़िबला को। इतनी बड़ी शख्सियत पे अल्लाह माफ़ फरमाए, हमारे अखलाक इतने गंदे हो गए। मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा इस्लाह की हमें ज़रूरत है। अगर हमारे दिल मैले होंगे तो इस कौम को हम क्या दे सकते हैं। अपने दिल भी साफ करें, ज़बान भी साफ करें। और अगर आपकी नाकामी आपके अमाल की बुनियाद पर है तो आप किसी आलिम को उसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। खुदारा अपने नाकामियों की वजह खुद तलाश करें, और इस सोशल मीडिया के जरिए यकीनन उस शख्स के कानों तक ये बात पहुंचेगी। मैं कहता हूं मेरे उस्ताद की ज़ात बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी ज़ात है मेरे उस्ताद की, उनका मुकाबला करना तेरी औकात नहीं। दावे के साथ कहता हूं कि गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, अगर हमें जगाया तो नींदे हराम कर। क्या बात है, क्या बात। होश करके बोला करो। बस इस बज़्म का मकसद है इस्लाह मफासिद। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता, हक है। नौजवानों, थोड़ी देर आपसे मैं गुफ्तगू करूं। आज हम हालात का सामना कर रहे हैं, दौर देख रहे हैं। कितनी जगहों पर जलसों की भी मुखालफत है। कई लोगों के जहन में ये बात रहती है कि यार क्या फायदा जलसे कराने का, क्या जरूरत है इन जलसों की। तो ये पूरे मिंबर के उलमा गवाह रहेंगे मेरी बात की, और इंशाअल्लाह जो बात मैं कहने लगा हूं हर आलिम के इल्म में भी वो बात है। बात सच्ची होगी तो तस्दीक करेंगे। गौसे पाक फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इल्म इतना सीखा कि अल्लाह ने मुझे कुतबियत की डिग्री अता फरमा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना इल्म सीखने के बाद फरमाते हैं एक दिन मैं सोया हुआ था, ख्वाब में हुजूर आए, और हुजूर का ख्वाब में आना, हुजूर फरमाते हैं मन रआनी फिल मनामी फकद रआनी, जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझी को देखा। सुभान अल्लाह। इसलिए कि शैतान भी मेरी मिसलियत इख्तियार नहीं कर सकता। बोले मिसलियत इख्तियार नहीं कर सकता। गौसे पाक फरमाते हैं कि ख्वाब में हुजूर तशरीफ लाए, फरमाने लगे अब्दुल कादिर बेटे तकरीर किया कर। इल्म कितना कुतबियत की डिग्री है, लेकिन जब बात इस जलसे और खिताब की आए तो गौसे पाक फरमाते मुझसे मुस्तफ़ा कहने लगे अब्दुल कादिर बेटे तकरीर किया कर। मैंने कहा ना मुझे तो तकरीर आती ही नहीं। तो हुजूर ने फरमाया अपना मुंह खोलो, अपना मुंह खोलो। सरकार गौसे पाक फरमाते मैंने मुंह खोला, हुजूर ने 7 मरतबा अपना लुआबे दहन मेरे मुंह में डाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते फिर सोया ख्वाब में, फिर मौला अली आ गए, फरमाने लगे नाना से तो तुमने लुआबे दहन ले लिया, बाबा से भी थोड़ा सा हिस्सा ले लो। गौसे पाक फरमाते हैं कि मैंने मुंह खोला तो 6 मरतबा सरकार मौला कायनात मौला अली ने उनके मुंह में लुआब। क्या बात है, क्या बात है। फरमाने लगे मैंने कहा मौला कायनात हुजूर ने 7 मरतबा लुआब डाला, आपने सिर्फ 6 मरतबा। तो मुस्कुरा के कहने लगे मैं अली हूँ, और अली नबी के बराबर तो नहीं हो सकता। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अली नबी के बराबर तो नहीं हो सकता। फरमाते हैं वो दिन आज का दिन है। फिर आपकी महफिल सजती थी और हजारों नहीं कई हजार लोग आपकी महफिल में शामिल होते थे। मुझे एक बात जरा अब अपने तरीके से सुन के बताइए, आज जिन लोगों की उम्र 40 साल हो चुकी है, क्या वो मदरसा जाते हैं? बोले अगर जाते हो तो हाँ कहें, नहीं जाते तो ना कहें। टैक्स कुछ नहीं है भाई, कुछ खा के आए नहीं घर से। अगर खा के आए हैं और सहारा है तो फिर बोले 40 साल के बाद, उमूमन 20 साल के बाद जो लोग काम में लग जाते, मदरसा जा पाते नहीं जा पाते ना, तो उलमा ने यही रास्ता निकाला कि जो मदरसे नहीं जा पाते साल में 1 मरतबा या 2 मरतबा हुजूर के नाम की महफिल सजाओ। जो सबक ये मदरसे में जाकर के हासिल नहीं कर पाए वो उनको हुजूर के मिंबर से दिया जाता है।
हक। अगर ये काम इन जलसों से हो रहा है तो इसमें खराबी क्या है? सही बात। ये हो गई आपके सबक की बात। और अगर आप ये कहें कि साहब इतने दिन से तकरीरें हो रही हैं, क्या तब्दीली आई है, तो मैं कहूंगा जनाब ये सरों पे जो टोपियां हैं ना, ये जलसों की बदौलत है। बेशक। ये